हेलो बच्चों, हकुना मटाटा। तो बच्चों, आज हम लोग जंगल की सैर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। तो बच्चों, सैर करने से पहले आइए आपके दो दोस्तों से मिलते हैं। हेलो बच्चों, मैं पिंकू बंदर हूँ। हेलो बच्चों, मैं मिंकू हाथी हूँ। पिंकू बंदर को जंगल घूमने का मन किया। पास से ही मिंकू हाथी सूंड उठाए जा रहा था। पिंकू बंदर ने मिंकू हाथी से पूछा, हाथी भाई, आप कहाँ जा रहे हो? फिर मिंकू हाथी ने बोला, मैं जंगल की सैर करने जा रहा हूँ। फिर पिंकू बंदर ने मिंकू हाथी से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। और फिर पिंकू बंदर मिंकू हाथी की पूंछ पकड़कर उसकी पीठ पर बैठ गया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे भूख लग गई। उसने कुछ अंगूर तोड़े और खा लिए। मिंकू ने भी कुछ छोटी टहनियाँ और जंगली फल खा लिए। पिंकू बंदर ने मिंकू हाथी से कहा, हाथी भाई, आपके दांत तो लंबे हैं, मेरे नहीं है। आपकी आंखें भी बड़ी हैं, मेरी नहीं है। फिर मिंकू हाथी ने हंसते हुए कहा, हा, पिंकू, तुम छोटे हो, इसलिए तुम्हारी आंखें और दांत छोटे हैं। तभी कुछ पंख उड़ते हुए पिंकू के मुंह पर आ गिरे। तभी पिंकू बंदर ने पूछा, ये सुंदर पंख किसके हैं? फिर मिंकू हाथी ने बताया, ये तो किसी चिड़िया के पंख हैं। पिंकू बंदर ने कहा, देखो, चिड़िया के पंख कितने सुंदर हैं, मेरे तो पंख ही नहीं है। पिंकू हाथी ने बंदर को समझाते हुए कहा, पिंकू, हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। कभी किसी चीज के लिए दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। फिर पिंकू बंदर ने मिंकू हाथी से कहा, हाँ, सही कहा। अब मैं कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करूँगा। फिर दोनों को जंगल में घूमते हुए 5 घंटे हो गए थे। तभी बारिश की बूंदें गिरने लगी और दोनों वापस अपने घर आ गए। तो आइए बच्चों, देखते हैं मिंकू हाथी हम लोगों से क्या कह रहा है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि मैंने पिंकू बंदर को कैसे समझाया। हमने ऐसे समझाया कि किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो कुछ है उसी में खुश रहना चाहिए। आओ व्याकरण पढ़ें। तो आइए बच्चों, यहाँ हम अंक की मात्रा और चंद्र बिंदु वाले मात्रा को क्या कहते हैं जानते हैं, जिसके शब्द आपके इस चैप्टर में आए हैं। अंक को अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले मात्रा को अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा किसी भी अक्षर की शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है। अनुस्वार की मात्रा बिंदु की तरह लगाई जाती है और अनुनासिक की मात्रा चंद्र बिंदु की तरह लगाई जाती है। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ अनुस्वार के इन शब्दों से सीखते हैं मात्रा। देखिए, पहला क्या है? बंदर। बंदर पे बा पे कौन सी मात्रा है? अनुस्वार की। कैसे है? बिंदु के रूप में। और पंख, पंख में पा पे कौन सी मात्रा है? शिरोरेखा पे बिंदु के रूप में। तो ये कौन सी मात्रा है? अनुस्वार की मात्रा है। तो अब हम बच्चों अनुनासिक की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। पहला शब्द है आँख। आँख में कौन सी मात्रा लगी है? अनुनासिक की। ये चंद्र बिंदु के रूप में है। दूसरा शब्द क्या है? पाँच। पाँच में कौन सी मात्रा लगी है? चंद्र बिंदु वाले, यानी अनुनासिक की मात्रा। तो बच्चों, आपको समझ में आया? जब अक्षर की शिरोरेखा पे
बिंदु के रूप में मात्रा होगी तो कौन सी मात्रा होगी? अनुस्वार की। और जब चंद्र बिंदु की मात्रा होगी तो वो अनुनासिक की मात्रा होगी। होमवर्क टाइम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, बंदर शब्द में बा वर्ड पे कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? अनुस्वार, अनुनासिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? सेकंड क्वेश्चन है, जंगली शब्द में अनुस्वार की मात्रा किस वर्ड पर लगी है? जा, ग, ला या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट शब्द में किस मात्रा का प्रयोग हुआ है? अनुस्वार, अनुनासिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? फोर्थ क्वेश्चन है, पिंकू बंदर किसके साथ जंगल की सैर पर गया? चिड़िया, मिंकू हाथी, बंदरिया या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन है, भूख लगने पर पिंकू बंदर ने क्या खाया? जंगली फल, टहनियाँ, अंगूर या इनमें से कुछ भी नहीं? एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसका मन जंगल घूमने का किया? पिंकू बंदर का, चिड़िया का, पंख का या मिंकू हाथी का? Hope you enjoyed the video. Till then, bye bye.